Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So in today's video we'll discuss role of civil societies and media. इसमें हम मीनिंग और रोल डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे सिविल सोसाइटी की. So let's start our video. सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ये बताना चाहूंगी, जिसने भी लास्ट वीडियो देखी और जो भी अगर कोई वेट कर रहा है कि मैं ह्यूमन राइट्स एक्ट के बाद एनएचआरसी और इन सब की अलग से कोई वीडियो बनाऊंगी, तो नहीं. ह्यूमन राइट्स एक्ट की जो वीडियो थी वो इतनी लंबी इसीलिए बनी थी क्योंकि उसके अंदर सिलेबस का पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ दोनों कवर हो चुके हैं, सारी चीजें कवर हो चुकी है. तो हम अब सीधा आ गए हैं सिविल सोसाइटीज एंड मीडिया पे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे. इंट्रोडक्शन टू सिविल सोसाइटी. ठीक है, इसका मीनिंग और रोल समझते हैं. अब मैं इस इंट्रोडक्शन को खींचूंगी आगे भी, मतलब दूसरी स्लाइड्स में भी समझाऊंगी अच्छे से, बट एक बार इसमें भी पढ़ लेते हैं हम. सिविल सोसाइटी रेफर्स टू अ ग्रुप. सिविल सोसाइटी किस चीज को रेफर करती है? ग्रुप को. ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप हो सकता है, या फिर किसी इंडिविजुअल्स का, कुछ इंडिविजुअल्स का भी ग्रुप हो सकता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री है. ठीक है, दीज ग्रुप्स ऑफन नॉन प्रॉफिट. ये ग्रुप्स नॉन प्रॉफिट होते हैं और अपनी मर्जी से बनाए जाते हैं और ये एक साथ आते हैं. ठीक है, कम टुगेदर टू एक्सप्रेस कॉमन इंटरेस्ट. एक साथ आके अपने कॉमन इंटरेस्ट को जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. तो कॉमन इंटरेस्ट यानी जो इनका गोल है, जिस भी रीजन से साथ में आए हैं, वो कॉमन कॉमन होना बहुत जरूरी है. सो एंगेज इन पब्लिक डिस्कशंस. और ये पब्लिक डिस्कशन में एंगेज होता है. जैसे एक पूरा ग्रुप है, उनका कोई कॉमन एम है और उनका वो एक ही एम है और वो साथ में है और उसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. एंड वर्क टुगेदर, शेयर्ड गोल्स, और वो उसी पे साथ में वर्क करते हैं. इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन. ठीक है, क्या हाईलाइट कर रहा है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी में कितना है सिटीजन्स की तरफ से इन सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज विद इन अ कम्युनिटी. तो कोई कम्युनिटी बनती है, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लोगों का कितना रुझान है, वो कितना एक्टिवली सिर्फ अपने अपने इंडिविजुअल नेचर में नहीं है कि हमें ग्रो करना है, वो सोसाइटी को साथ में लेके किस तरह ग्रो करना चाहते हैं. किसी मुद्दे पे अगर उनको कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, तो साथ में आके किस तरीके से उस चीज को आगे लेके जाना, उस चीज के ऊपर आवाज उठाना, या और भी कुछ चीजें हो सकती है जो एक सोशल इंटरेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है ना. उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, डेफिनेशन में से ही है वॉलंटियरिज्म. सिविल सोसाइटी. तो इस हमने जो डेफिनेशन में था वर्ड यूज किया था, ये उन्हीं का है. ये सारे वर्ड्स मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ. So civil society organizations are formed voluntary by individuals who share. तो किसके थ्रू बनाई जाती है, कौन बनाता है इनको? वो इंडिविजुअल्स जिनका कॉमन गोल्स या कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए. ठीक है, तो कॉमन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ like basic and important factor to make it. Participation is not coerced but driven by a सेंस ऑफ कलेक्टिव पर्पस. जो उनकी पार्टिसिपेशन है वो कोर्स्ड नहीं होनी चाहिए, फोर्स्ड. वो फोर्स नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्जी से वो पार्टिसिपेट करें. नाउ इंडिपेंडेंस. सिविल सोसाइटी ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली. इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में ऑपरेट नहीं करती है सिविल सोसाइटी. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस ऑटोनॉमी से ये ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ किया जाता है कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हो. कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, लड़े. ठीक है, तो अपने एडवोकेट माने, अपने राइट्स के लिए आर्ग्यू करना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, अपने राइट्स के लिए खड़े होना. ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन विदाउट बीइंग सब्जेक्ट ऑफ स्टेट इन्फ्लुएंस. Now, non-profit orientation. Most civil societies organizations are non-profit. तो most of them are non-profit entities. तो इनका जो प्राइमरी फोकस होता है वो पब्लिक गुड पे होता है और कुछ एनी सरप्लस फंड एंड टिपिकली रीइन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन. ठीक है, यानी इनको जो कहीं और से अगर पैसा मिलता है लाइक फॉर एज एन डोनेशन वगैरह, तो ये यूज कर लेते हैं, बट इनका नॉन प्रॉफिट ही होते हैं. दे आर नॉन प्रॉफिट, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल. एंड जो इनका जो नॉन प्रॉफिट हो गया, आपको पता ही है, वो भलाई करते हैं, लोगों के इंटरेस्ट में काम करते हैं, सेवा करना एंड ऑल. तो इनका यही एम होता है. नाउ डाइवर्सिटी. तो सिविल सोसाइटी encompasses a wide range of groups. ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के ग्रुप्स भी होते हैं, इंक्लूडिंग एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी ग्रुप्स, चैरिटीज, प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड ग्रास रूट्स मूवमेंट्स. सो दिस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार.
अलग अलग तरीके के, एक ही ग्रुप में अलग अलग तरीके के. सो रिफ्लेक्ट्स द मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज एंड कॉज दैट सिटीजन्स मे केयर अबाउट. तो इससे डाइवर्सिटी से क्या पता चलता है कि ऐसे अलग अलग इश्यूज जिसके लिए सिटीजन्स इफेक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से, और उनकी वो केयर कर रहे हैं कि इस चीज पे कुछ करना चाहिए हमें. नाउ एडवोकेसी एंड एक्टिविज्म. सिविल सोसाइटी जो है एंगेज होती है एडवोकेसी में, यानी अपने राइट्स के लिए खड़े होना, लड़ना, उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना लोगों के बीच. और एक्टिविज्म यानी कितना एक्टिव है वो सोशली, कितना इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, एड्रेस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज. अगर वो एक्टिव नहीं होगी तो दे विल नॉट बी अवेयर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग. कोई उनके राइट्स ले रहा है, कोई डिसीजन ऐसा निकल के आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कुछ आ रहा है जो उनके राइट्स के अगेंस्ट है, फिर गवर्नमेंट इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रही, बट इट इज somewhere affecting badly, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है सोसाइटी पे. तो इस सिनेरियो में अगर वो एक्टिव नहीं होगी तो उन चीजों की अवेयरनेस नहीं होगी उन्हें. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि वो एक्टिव रहे, अवेयर रहे, ताकि वो इन चीजों के ऊपर आवाज उठा सके. सो दिस में इन्वॉल्व इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसीज. तो क्या क्या हो सकता है इसमें, कोई इन्फ्लुएंस कर रही है उनको, पब्लिक कोई पॉलिसी बनी है वो इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है. प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर. एंड होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबिलिटी. Now, public spare participation. Civil society provides a platform for individuals. तो सिविल सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म होता है कि उन्हें कोई भी चीज़ है जिसके लिए आवाज़ उठानी है तो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. नाउ, role of civil society. Yeah, here it is. So, advocacy for human rights. Civil society plays a crucial role in advocating. Again, it's repeating, but it's a very important common interest. Advocating ये सारे words इस definition के according और इस topic के according बहुत important है. और exam में इन्हीं words के ऊपर ज़्यादा emphasize करके अगर आप explain करके आओगे तो you will get good marks. So civil society plays a crucial role in advocating for the protection and promoting of human rights. It holds governments accountable for respecting the rights and citizens and marginalized groups. Now, मतलब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझा रही, मैं इतना समझा रही हूँ आपको कि बहुत क्रूशियल रोल है. अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रोल उठाया जाता है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रोल नहीं, सॉरी, ये मतलब एडवोकेसी का वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि आप आवाज़ उठा सके. इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, इफ समथिंग इज अफेक्टिंग यू बैडली, देन यू शुड रेज योर वॉइस एंड लेट द गवर्नमेंट ऑल्सो एड्रेस दीज थिंग्स. कि उनको भी समझ आना चाहिए कि वॉट इज गोइंग सोसाइटीज में क्या चल रहा है, क्योंकि उन तक चीजें पहुंचती बहुत लेट है, वो काफी ऊपर बैठे हैं, एंड आम लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि वो वहां तक पहुंचे, हर चीज नहीं पहुंच पाती. Now, social services and welfare. Many civil societies organizations are involved in providing social service. तो mostly जो civil societies होती है, organizations होती है, वो किस चीज में involved होती है? Social services provide करने में, कुछ ऐसे issues जो बहुत solve करने जरूरी होती है. जैसे crucial issues की बात करें, education की हो गई, health care की हो गई, poverty alleviations की हो गई, disaster relief. तो ऐसे जहाँ जहाँ हेल्प चाहिए होती है, जिन जिन इश्यूज में हेल्प चाहिए होती है, और जो बहुत बेसिक भी कह सकते हैं, कॉमन भी कह सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज है, तो उनपे ये सोसाइटीज वर्क करती है. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट ओनली रेजिंग द वॉइस. हर टाइम तो हर चीज के लिए लड़ना शुरू नहीं कर देंगे. देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जिनके अंदर चेंजेस लाने जरूरी है बेसिक लेवल पे जाके, तो उनमें भी सोसाइटीज काफी वर्क करती है. देन कम्स पॉलिसी इन्फ्लुएंस. Civil society organizations often contribute to development and shaping the public policies. There are certain public policies जिनको develop करना है, shape करना है in a good way, या फिर according to the situation उनको change होने की जरूरत है, या फिर ढंग से सही तरीके से implement करने की जरूरत है, तो इन पे भी work होता है. They bring the perspectives of diverse community to the policy making process, as I told you. So now, community empowerment. Civil society fosters community empowerment by encouraging active citizen and participating. तो किस तरीके से सिविल सोसाइटी प्रमोट कर रही है कम्युनिटी एम्पावरमेंट को, किस एक्टिव पार्टिसिपेशन है लोगों का, एम्पावर कर रही है वो कम्युनिटी को, ठीक है, एनकरेज कर रही है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करो. ठीक है, तो इट हेल्प्स कम्युनिटीज आइडेंटिफाई देयर नीड्स, वॉइस कंसर्न्स एंड कलेक्टिवली एड्रेस द चैलेंजेस. तो कम्युनिटी से क्या, कम्युनिटीज को क्या हेल्प करती है, आइडेंटिफाई करना कि क्या नीड्स है, कहाँ वॉइस रेज करनी चाहिए, कहाँ नहीं, वट एवर द कंसर्न्स दे आर फेसिंग, और चैलेंजेस, तो उन चीजों को फिगर आउट करना.
नाउ ब्रिज बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का, दिस इज सिटीजन, दिस इज गवर्नमेंट, इनके बीच का जो ब्रिज है वो क्या है? एक्टिंग एज अ ब्रिज, तो वो क्या है? सिविल सोसाइटी है। तो वो एक तरीके से ब्रिज है सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और किसके? सिटीजन्स के बीच का, कि यहाँ से बात सिटीजन्स तक, गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगी? विद द हेल्प ऑफ civil societies. Acting as a bridge between citizens and government, civil society facilitates communications and collaborations. It ensures that the concerns of citizens are heard and addressed. तो ये मेक श्योर करती है कि जो भी सिटीजन्स के कंसर्न है उन्हें सुना भी जाए, और नॉट ओनली सुना जाए, उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाए, उन्हें समझा जाए, गवर्नमेंट की तरफ पहुंचाया जाए। Now, promoting democratic values. Civil society promotes democratic values such as transparency. Things should be clear. It must be, you know, लोगों को समझ आना चाहिए, कोई पॉलिसीज है, कोई रूल्स है, या फिर उनके कुछ स्कीम्स है जो उनके फॉर बेटरमेंट के लिए, उनकी अच्छी चीज के लिए गवर्नमेंट ने भेजी है, तो उनकी चीजें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो सिविल सोसाइटी स्टेप ले रही है फॉर पब्लिक वेलफेयर, तो वो भी ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, कुछ फंड आया पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है कहाँ। सो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज में, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टमैटिक फॉर्म में हर चीज होनी चाहिए, एंड सिविल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो ये इंस्टीट्यूट जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, मतलब जो डेमोक्रेटिक की बुनियाद है, उस चीज को, इंस्टीट्यूशन को रखने में बहुत हेल्प करती है, स्ट्रांग बनाती है उन चीजों को और भी ज्यादा। बिकॉज हमारी कंट्री सॉरी, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक इसलिए है बिकॉज वी हैव राइट टू वोट, एंड वी हैव राइट टू चूज आवर द पर्सन हु विल रूल। जो गवर्नमेंट है हमारी, हम उसको चूज कर सकते हैं। सो इन सब चीजों को कंट्रीब्यूट करना, दीज थिंग्स हैपन फेयरली, तो ये सब चीजें भी इंश्योर की जाती है कि कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई पार्टी गलत तो नहीं करी, किसी चीज में कुछ घोटाला या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। लोगों के बीच वोटिंग अवेयरनेस, ऑल दीज थिंग्स, तो इसमें भी काफी रोल है सिविल सोसाइटीज का। दैट्स इट इन दिस वीडियो। मैंने आपको पूरी डेफिनेशन अच्छे से समझा दिया, हमने की एस्पेक्ट्स कवर कर लिए है, उसके रोल कवर कर लिया है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन कमेंट, एंड मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं समझा दूं कमेंट बॉक्स में। Don't forget to like, comment, share and subscribe to our YouTube channel. मोस्ट ऑफ द ऑडियंस देख के चली जाती है, सब्सक्राइब नहीं करती है, तो आई वॉन्ट कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लाइक अ मोटिवेशन। और लाइक भी जरूर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।